रात के 11 बज चुके थे। अर्चिता बालकनी में बैठी थी। चांदनी उसकी हल्की झुकी आंखों पर पड़ रही थी। हाथ में फोन था, लेकिन स्क्रीन पर कोई और था, रोहित। वह उसे 2 महीने पहले ऑफिस में मिली थी। शुरू में सिर्फ एक कलीग की तरह बातें होती थीं, फिर धीरे धीरे हंसी मजाक बढ़ा और अब उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। राहुल, उसका पार्टनर, 3 साल से उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वह अच्छा इंसान था, केयरिंग था, लेकिन अर्चिता के दिल में अब वो पहले जैसी हलचल नहीं मचती थी। रिश्ते में सब कुछ स्थिर था, बहुत स्थिर, शायद इतना कि उसमें कोई नयापन ही नहीं बचा था। और इसी खालीपन में रोहित की बातें किसी ठंडी हवा की तरह महसूस होने लगी थीं। क्या तुम खुश हो? रोहित ने एक दिन पूछा था। अर्चिता ने हंसकर जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जानती थी कि यह हंसी नकली थी। आज भी उसने राहुल से झूठ बोला कि उसे ऑफिस का काम है, जबकि वो बस रोहित से चैट कर रही थी। तुम्हें देखकर दिन अच्छा लगता है, रोहित का मैसेज आया था। अर्चिता के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। क्या उसने राहुल के साथ कभी ऐसा महसूस किया था? शायद हाँ, पर वो बहुत पुरानी बात हो गई थी। अगले दिन रोहित ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। अर्चिता के मन में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने हाँ कह दिया। कॉफी शॉप में दोनों साथ बैठे, बातें हुई, हंसी बिखरी और वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। जब घर लौटी तो राहुल टीवी देख रहा था। कैसा रहा दिन? उसने पूछा। अच्छा था, अर्चिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। वो रात करवटें बदलते बीती। क्या वो राहुल को धोखा दे रही थी? लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया। या किया? क्या सिर्फ बातें करना, हंसना, किसी की ओर आकर्षित होना भी धोखा होता है? राहुल के साथ बिताए लम्हे याद आए, वो पहली मुलाकात, पहली डेट, पहली बार जब उसने आई लव यू कहा था। पर अब यह शब्द सिर्फ औपचारिकता लगते थे। एक शाम रोहित ने उसे फिर से मिलने के लिए कहा। इस बार अर्चिता के अंदर सवाल उठने लगे, क्या वो सही कर रही है? क्या यह सिर्फ एक मोह है, या वाकई उसका दिल अब राहुल के लिए धड़कना बंद कर चुका है? अर्चिता ने रोहित को जवाब नहीं दिया। वो बालकनी में खड़ी थी, चांदनी फिर से उसके चेहरे पर थी। अंदर राहुल बैठा था, उसके इंतजार में। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। हमें बात करनी होगी, राहुल। शायद अब वक्त आ गया था कि वो खुद से भी सच बोले।